सो हे गाइस, दिस इज शिवम शुक्ला फ्रॉम BIT लखनऊ। आज हम सी लैंग्वेज में किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टर्बो C++ पे चलते हैं और एक नई फाइल ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल लिखना होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये पहला हेडर फाइल हो गया। और दूसरा हेडर फाइल लिखते हैं हैज़ इंक्लूड conio.h। ये हमारे दो हेडर फाइल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना मेन फंक्शन। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वाइड मेन। अब वाइड मेन के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। वाइड मेन के अंदर सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हम जब दोबारा प्रोग्राम रन करेंगे तो पिछला वाला जो प्रोग्राम रन हुआ रहेगा वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे n के नाम से, जो यूज़र के द्वारा हम लोग इनपुट कराएंगे, और एक इंटीजर i लेंगे जो हमारे लूप को चलाएगा। और उसके बाद हमको एक इंटीजर फैक्ट लेना पड़ेगा जिसमें हम फैक्टोरियल की वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले काम क्या है कि हम लोग को n की वैल्यू इनपुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक printf लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ n, जिससे कि जो भी यूज़र हमारा ये प्रोग्राम चला रहा होगा वो समझ जाए कि यहाँ पे n का वैल्यू इनपुट करना है। तो वो n का वैल्यू इनपुट करेगा। अब हम लोग को वो वैल्यू जो है n के एड्रेस पे भेजनी है, तो उसके लिए एक scanf फंक्शन लगाएंगे। scanf फंक्शन में हम लोग लिखेंगे %d, क्योंकि n इंटीजर टाइप है, %d कॉमा एड्रेस ऑफ n, जिससे कि वो वैल्यू n के एड्रेस पे चली जाएगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने n का वैल्यू इनपुट कर दिया है। अब हम लोगों को वो वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है। जैसे 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार लूप लगाएंगे। फार लूप में i को इनिशलाइज करेंगे हम लोग 1 से। i को इनिशलाइज करेंगे 1 से, और हम लोग को i को कहाँ तक ले जाना है, i को हम लोग को n तक ले जाना है। जो वैल्यू वो यूज़र इनपुट करेगा हम लोग को i को वहाँ तक ले जाना है, इंक्रीमेंट करना है 1 से लेके n तक। तो i++ एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोग को फार लूप के अंदर हम लोग को कोड लिखना है जिससे फैक्टोरियल हो। तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट इज इक्वल टू लिखेंगे फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई i, क्योंकि i में हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए फैक्टोरियल में तो अभी कोई एक गार्बेज वैल्यू जाके स्टोर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल को सबसे पहले इनिशलाइज कर देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं उसमें, फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, जिसके गार्बेज वैल्यू हट जाए और फैक्ट में जाके 1 स्टोर हो जाए। और यहाँ पे हम लोग फैक्ट में जीरो से नहीं करेंगे इनिशलाइज, क्योंकि अगर हम लोग को फैक्ट को 0 कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू जो है फैक्ट 0 हो जाएगा, हर बार ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अपना लूप को बंद करेंगे। फिर हम लोग का यहाँ तक फैक्टोरियल कैलकुलेट होके वो फैक्ट में जाके सेव हो गया है। अब हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है उसकी वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन लगाएंगे, और printf के अंदर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि फैक्ट इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर के लिए %d लिखेंगे, %d डबल कोट, फिर यहाँ पे %d की का फैक्ट आएगा तो यहाँ पे फैक्ट लिख देंगे। अब हम लोग सेमीकोलन लगा के यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे गेट ch लगा के प्रोग्राम को होल्ड कर देंगे जब तक कि कोई कैरेक्टर इनपुट ना हो। यहाँ पे हम लोग ये बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। ये हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, यहाँ पे देखो सक्सेस लिख के आ गया है। तो चलिए प्रोग्राम रन करते हैं। तो रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले n की वैल्यू इनपुट करते हैं 4। ये 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग इसमें एक चीज़ और एक बार हम लोग और रन करते हैं। यहाँ पे इन 6 का फैक्टोरियल आ गया 720। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे printf के बाद अंदर लिख देंगे फैक्टोरियल इक्वल टू %d, जिससे पता चल जाएगा ये फैक्टोरियल का वैल्यू है। इससे हम लोग का प्रोग्राम अच्छा लगता है थोड़ा। यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल इक्वल टू %d। तो चलिए फिर से रन करते हैं। इस बार देखिए अब लेंगे 5 का फैक्टोरियल, ये देखो 120, सही है बिल्कुल। एक बार और चेक करते हैं हम लोग प्रोग्राम अपना रन करके। इस बार लेंगे 7 का फैक्टोरियल 5040, ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।